माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बेटा अब रोशना की शादी का वक्त आ गया है। तुम लोगों ने प्लानिंग वगैरह तो कर ही ली होगी। खाने और शादी हॉल का जो भी खर्चा होगा वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। बेटा और बाकी का खर्चा हमने रोशना के लिए कुछ नहीं बनाया, वो सब भी तुम लोगों को देखना होगा। सब कुछ हमने करना है तो अब्बू ने क्या करना है? बेटा उन्होंने तो अपना सब कुछ तुम लोगों को दे दिया, अब तो तुम लोग। क्या मतलब हमें दे दिया? अबू आप सारी जिंदगी सरकारी मुलाजमत करते रहे हैं, आपकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, आपने कुछ सेव नहीं किया अपनी बेटी की शादी के लिए। बेटा क्या मैं तुम लोगों को हिसाब किताब दूंगा कि तुम लोगों की तालीम पे बहुत खर्च हुआ है, ये घर बनवाया है बेटा मैंने। हमारी शादियां हुई हैं। चलो अब जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से लेके कब कब क्या क्या दिया है आपने हमें, वो आप गिनवाना शुरू कर देंगे। और तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो कुछ, चुप खड़े हुए हो? हाँ अबू मैं तो कृष्णा की शादी के बाद दुबई चला जाऊंगा और वहां सेटल होने में टाइम लगता है, आपको पता है। और दुबई तो वैसे ही बहुत महंगा है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं होंगे। और प्लीज आप बिलाल से भी ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, पहले ही इसकी इतनी सैलरी कम है, हमारे अपने खर्चे इतनी मुश्किल से निकलते हैं। जो भी है अब तुम तीनों को ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। जिम्मेदारी और बोझ में फर्क होता है। ये दोनों तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुके, अब सारी शादी का खर्चा मैं तो उठाने से रहा। अब सीधी सी बात, ये दोनों जितने पैसे भी देंगे उससे 20-25 हजार ज्यादा मैं दे सकता हूँ डांचे, इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखिए। और एक बात सच कहूं, आज आप लोग जिस सिचुएशन में हैं ना, सारा कसूर इनका है, इनके गलत फैसलों का। जरा सी समझदारी के साथ अगर इन्होंने वक्त पर सही फैसले किए होते ना, आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते। अब्बू सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही कहा। आज अब्बू जिस भी पोजीशन में है ना, इन्हीं का कसूर, इनकी नासमझी और इन्हीं की गलतियों का कसूर है। काश आप अपने बेटों के हाथों ब्लैकमेल ना हुए होते, काश कि आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन लोगों के नाम ना की होती, तो आप आज यूं बेबस ना खड़े होते। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बेटा बड़ा भाई है। भाई जिनकी नजरों में मेरे अब्बू के लिए एहतराम नहीं, आप चाहती मैं उनका एहतराम करूं, उनकी इज्जत करूं। मेरे अब्बू से बढ़कर मेरी नजर में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अपनी बातों के तीर चलाकर मेरे अम्मी अब्बू को मजीद तकलीफ मत दें। नहीं बर्दाश्त कर सकते हम, कुछ नहीं चाहिए हमें आप लोगों से। मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ नहीं चाहिए हमें।
ये तो अम्मी का सेट है, तुम क्यों लेकर जा रही हो? ये वो रुशना अपनी शादी पे पहनेगी ना, तो ताई अम्मी ने मुझे कहा मैं इसे संभाल के रख। हाँ अच्छा अच्छा सही। लेकिन यहाँ पे गुम हो जाएगा क्या? हाँ तभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ। सुनो, तुम इसे गुम मत करना। रोशना जब दुल्हन बनेगी ना तो अपनी शादी में पहनेगी। ठीक है, अब मैं इसे ले जाऊं? हाँ हाँ। अच्छा तुम संभाल कर रखोगी ना? हाँ मोनी, संभाल के रखूंगी। और सुनो, तुम किसी को मत बताना कि ये सेट मेरे पास है, वरना गुम जाए। नहीं नहीं नहीं, घुमाना मत, रोशना ना नाराज हो जाएगी। ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है मोनी, किसी को मत बताना, ठीक है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हमारे घर से तो आज तक कुछ गायब नहीं हुआ, ये क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। मतलब मैं भी अपने पैसे कभी रख के इधर तो भूल जाऊं तो उसमें से 1 रुपया भी कभी गुम नहीं हुआ। आपको कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ बेटे, वो रोशना की शादी का सेट खो गया कहीं। अरे अब्बू, वो गुम थोड़ी हुआ है। तुम्हें पता है कहाँ है? हाँ मुझे पता है। तो बताओ ना। देखो ना अम्मी अब्बू कितने परेशान हो रहे हैं। वो ना, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बताया ना तो वो फिर सच में गुम हो जाएगा। फिर रोशना शादी में क्या पहनेगी? नहीं बेटा, ये तुम्हें किसने कहा है? ये तो मेरा मुस्कान का सीक्रेट है। ये आप किस सेट की बात कर रही हैं ताई? वो जो तुमने मेरी अलमारी से निकाला है, अब शराफत से मुझे वापस कर दो। आप कैसी बातें कर रही हैं ताई? मैं क्यों आपकी अलमारी से कोई सेट निकालूंगी? देखो बेटा, रोशना की शादी की वजह से हम पहले ही बहुत परेशान है, उसमें मजीद इजाफा ना करो। तो सेट वापस कर दो, हम बात को यहीं खत्म कर देंगे। ताई वो आप क्या कह रहे हैं? आपको मैं चोर लगती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे किसी चोर के माथे पे नहीं लिखा होता ना कि वो चोर है, वैसे तुम्हारा माथा है बिल्कुल साफ। क्या बकवास कर रही हो तुम? यही कि जो घटिया हरकत तूने की है ना, उसका एनी शायद मौजूद है हमारे पास। मुस्कान, तुम्हारे घर वालों का दिमाग खराब हो गया बिलाल। ये भूल गए ये बात किससे कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा भी आइडिया, आप लोग मुस्कान पे किस किस्म का इल्जाम लगा रहे वो हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है ना, बताओ मुनी, भाई को बताओ जेवर किसने चोरी किया। बिलाल, वो जो अम्मी का सेट था ना, वो मुस्कान ने उठाया है, वो जो रोशना ने अपनी शादी में पहनना था। ये आपसे किसने कहा मोनी? मैंने खुद देखा था, और सेट इसके हाथ में था जब ये अम्मी के कमरे से ना बाहर निकल रही थी। और पता है मुझे कहती है कि किसी को नहीं बताना वरना सेट सच में गुम हो जाएगा। झूठी कहेगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मुनी झूठ बोल रही है। मैं झूठा नहीं हूँ, तुम झूठी हो, तुम चोरनी हो। चलो शाबाश, वापस करो वो सेट रोशना का, वो अपनी शादी में पहनेगी। चलो जल्दी से दो वापस, अभी निकालो सेट। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक करने की नौबत नहीं आती अगर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। और सुनो बिलाल, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अम्मी का सेट इससे वापस निकलवाओ। समझ आ रही है बात? आप लोगों के कहने से मैं चोर नहीं बन जाऊंगी। और ये तो पागल है। चलो मैं बोले अच्छा चलो 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 अच्छा चलो। कैसे संभाल के रखा था मैंने अपना सेट। मुझे इतनी हसरत थी कि जब हमारी रोशना की शादी होगी तो मैं खुद उसे पहनाऊंगी। तुम एक सेट की वजह से इतना परेशान हो सकी? मेरी तरफ देखो,
मेरा तो सब कुछ लूट गया। मैं सर पे अपनी छत रही, ना बेटे अपने रहे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बेटों को मैं खोने के डर से अपना सब कुछ दे रहा हूं, वो मेरा हाथ खाली करके मुझसे गैर हो जाए। काश उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि उनकी बेहिसी से मुझे कितनी तकलीफ होती है। काश उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि बूढ़ा हो गया हूं मैं, अब हालात का अकेले मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हौसला कीजिए जलाल, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। और कोई नहीं सही, लेकिन रब तो हमारे साथ है ना, और वो देखते ही देखते एक दिन हमारी मुश्किलात दूर कर देगा। हौसला कीजिए। दुआ करो कि वो दिन मेरी जिंदगी में ही आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह मेरी जिंदगी भी आपको दे दे। नहीं ज़किया बेगम, नहीं। मुझे तो पहले ही अपनी जिंदगी बहुत लंबी लगने लगी, और तुम अपनी जिंदगी मेरे नाम लिख रही हो। ना बाबा, मैं जी चुका अपनी जिंदगी, तुम जियो अपनी जिंदगी। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.